हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर्स इन्फोटेक। मैं राजन आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई केस स्टडी के साथ आया हूं। तो ये जो बोर्ड है ये डेल का है और ये एक डीलर के थ्रू हमारे पास आज आया है। तो अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, रिजॉल्व नहीं किया। तो मैं सोच रहा था कि इसका प्रॉपर लाइव केस स्टडी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करूं। तो इसका जो है पार्ट नंबर है इसका DAV M8MM B6FO। जनरली इसका पार्ट नंबर तो है और मॉडल नंबर है डेल का 1014। इसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए हमने इंजेक्ट किया DC और ये देखिए बिल्कुल जो होना चाहिए ट्रिगर के लिए, जितना होना चाहिए उतना प्रॉपर हमारा ट्रिगर के लिए है। और इसको ट्रिगर करते हैं। देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी ट्रिगर के लिए एक जंपर दे रखा है ऑन ऑफ बटन से। तो इसको हम ऑन करते हैं। देखिए ऑन किया और ये 0.565 इतना मिली एम्पियर लोड ले रहा है और लोड कंज्यूम करके ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। ऑटोमेटिक 10-15 सेकंड के अंदर ये बंद हो जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहाँ शॉर्टिंग है, किस लाइन में शॉर्टिंग है जिसकी वजह से ये ट्रिप मार दे रहा बोर्ड। तो एक बार हम इसको जनरली स्टार्टिंग से चेक करेंगे। स्टार्टिंग से जैसे कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोयल का इम्पीडेंस जो है वो कैसा है। सभी कोयलों का इम्पीडेंस ओके है क्या है, CLR पे देखते हैं। देखिए ये हमारा DC है और उसके बाद से एक बार देखते हैं। देखिए CLR पे ओके है। ये बैटरी का कॉइल है, ये भी ठीक है। रैम का 290 ओके है। जनरली 150 से अबव होना चाहिए इसको, तो 290 ठीक है। 3 वोल्ट भी ठीक है। 5 वोल्ट का इम्पीडेंस ओके है। अब आते हैं PCH के। ये PCH का 12.4, ये भी जनरली 5 से अबव होना चाहिए। तो ये 12.4 है तो ठीक है। कोर GFX एकदम परफेक्ट है। देखिए 72-73 आ रहा है। कोयल का इम्पीडेंस ओके है, सब कुछ ओके है। अब देखते हैं कि इसमें पावर डालने के बाद कौन कौन सी सप्लाई बंद हो रही है, कहाँ पर जाके ये ट्रिप मार रहा है, उसको हम अब चेक करेंगे। देखिए लगा दिया और अब ये रहा ऑन ऑफ। ऑन किया, ऑन हुआ। ये देखिए 3.3 वोल्ट ओके, 5 वोल्ट नॉट कमिंग। ये 5 वोल्ट हमारा नहीं बन रहा है। उसके बाद रैम की देखते हैं। रैम भी ओके 1.8, DDR2 रैम लगा हुआ है इसमें। 1.8 जनरल DDR2 में 1.8 ही बनता है, DDR3 में 1.5। जैसे जैसे बढ़ती जाती है DDR का वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाता है। ये देखिए 1.05 ये हमारी GMCH की है। अब फिर देखिए बंद हो गया, फिर ऑन करते हैं। देखिए कोर नहीं बन रहा, हमारा कोर नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे है कि अब 5 वोल्ट जो है वो हमारा नहीं बन रहा है। 3 वोल्ट प्रॉपर बन रहा, बट ऑन होने के बाद ऑन हो रहा है, इतना लोड भी ले रहा है, बट हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई ज़रा सा भी नहीं बन रही है। एक बार देखते हैं ऑन करके, और इस पे ही हम प्रोब को रखते हैं मल्टीमीटर का और ऑन करते हैं, देखते हैं मल्टीमीटर पे कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा। देखिए ऑन किया, देखिए 1.5 दिखाया, फिर तुरंत ट्रिप मार गया। अब यहाँ से हमें एक क्लू मिला
कि यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट जो बन जाना चाहिए, जितना लोडिंग ले रहा है, जब 1.8 बन रहा है, GMCH की सप्लाई बन रही है, इतना बनने के बावजूद 5 वोल्ट हमारा बोर्ड में नहीं बन रहा है, तो इसी पे डाउट गया। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि 5 वोल्ट का जो है, जहाँ जहाँ गया हुआ है, शायद हो सकता है IC हो कोई, वो शॉर्ट हो, या फिर कोई कैपेसिटर हो इसकी लाइन में लगा, वो शॉर्ट हो। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। वो डायग्राम ओपन करते हैं। डायग्राम ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है मैंने। डाउनलोड। ये बहुत ही यूनिक तरीके का है। केस जो है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इतनी सप्लाई किसी भी बोर्ड में बनने का मतलब हमारा 3-5 तो ओके होना ही चाहिए। बट 5 वोल्ट किस लिए नहीं बन रहा है? क्योंकि 5 वोल्ट की लाइन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट शॉर्ट है कि वो 5 वोल्ट जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उसको वो ड्रॉप मार दे रहा है, उसके शॉर्ट होने की वजह से। तो डायग्राम खुल गया हमारा। कोयल का नंबर क्या है? PL7। देखिए PL7 जो है, ये रहा। ये है 3.5 की IC PU6 मैक्स 17020। देखिए यहाँ पे, देखिए एक 3 वोल्ट के लिए है और एक 5 वोल्ट के लिए है। तो 3 वोल्ट जो हमारा है वो 3.3 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट की सप्लाई है ऑलवेज, और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो है सस में। तो कई बोर्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें 3-5 दोनों ऑलवेज होता है, जैसे कि स्टैंड बाई में जैसे हम पावर लगाते हैं 3-5 हमारा बन जाता है। और एक बोर्ड ऐसा होता है कि 3 वोल्ट ऑलवेज होता है, 5 वोल्ट सस होता है। किसी किसी बोर्ड में 5 वोल्ट ऑलवेज 3 वोल्ट सस दिया होता है, और किसी बोर्ड में दोनों ही सस होता है, 3 वोल्ट भी सस और 5 वोल्ट भी सस। तो जो अब सस है, तो सस का मतलब क्या होता है? स्टैंड बाई में 3 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट नहीं बनेगा। जैसे हम बोर्ड को ट्रिगर करेंगे वैसे ही बनेगा, ये 5 वोल्ट बन जाना चाहिए। तो देखिए 5 वोल्ट पे रखा, ऑन किया, देखिए बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये ड्रॉप मार दे रहा है। अब ड्रॉप हो जा रहा है, तो अब देखते हैं कि 5 वोल्ट जो सस है वो कहाँ कहाँ गया है। हम 5 वोल्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और देखते हैं कहाँ कहाँ गया हुआ है। 5 वोल्ट सस, ये रहा 5 वोल्ट सस टू रन। देखिए यहाँ से अगर ये ऑलवेज सप्लाई होती तो 5 वोल्ट ऑलवेज टू 5 वोल्ट सस में जाती, बट ये सस सप्लाई है, तो ये 5 वोल्ट सस से 5 वोल्ट रन में ये IC जो है ये कन्वर्ट करेगी। उसके बाद देखते हैं सस में, ठीक है, U18 यही IC पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ये 5 वोल्ट सस जो है ये कोर IC पे जा रहा है। बस। तो जनरली जहाँ जहाँ है, जिस IC पे जा रहा है वो तो ठीक है। फ़िलहाल थोड़ा बहुत ये बोर्ड रस्ट था, रस्ट को मैंने क्लीन कर दिया था, बट उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हमारा निकला। तो अब हम देखते हैं जो इसकी कन्वर्जन जो है, एक बार उसको देखते हैं, जो जहाँ से ये 5 वोल्ट सस टू रन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए PQ23। एक बार इसको देखते हैं कि शायद हो सकता है ये IC जो है ये ख़राब हो, या अदरवाइज इसके आउटपुट में अगर शॉर्टिंग होगी तो जैसे हमारा सस रन में कन्वर्ट होगा, तो मे भी हो सकता है ये भी ड्रॉप मार सकता है। बट इसके लिए हम वेरीफाई करने के लिए PQ23 को देखते हैं कहाँ पे है, और इसको निकाल के हम चेक करते हैं। 5 वोल्ट
देखिए आईसी ये है और PQ23 44 42 PQ20 U18 PQ19। ये देखिए इसमें कितने हैं, कितने पिन की है, 1 2 3 4 5 6 पिन की। ये हमारा मॉसफेट है, आईसी नहीं है, मॉसफेट है 6 लाख का। तो एक बार देखिए ये रहा हमारा PQ23। इसको हम निकालते हैं, निकाल के देखते हैं कि क्या स्टेटस है बोर्ड का। अगर इसमें आउटपुट में शॉर्टिंग होगी या फिर ये ऐसी ख़राब होगी तो हमारा बोर्ड जो है वो प्रॉपर ऑन रहेगा। डिस्प्ले नहीं आएगा वो अलग बात है, पर ऑन रहेगा, ट्रिप नहीं लेगा, क्योंकि इसका जो सप्लाई है इनपुट आउटपुट की वो हमने इसे हटा के बीच में से कट कर दिया। देखिए ऐसे निकल गई। ये रस्ट तो काफ़ी था बोर्ड ये, बट सभी रस्ट साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, बट उससे भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद अब सोचा कि अब देखते हैं प्रॉपर तरीके से डायग्राम के, उससे इसको चेक करेंगे। अब देखिए कन्वर्जन हट गया हमारा। अब इस मॉसफेट को हटा के अब पावर डालते हैं इसमें। देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया। 600 700 800 एम्पियर तो इसने ऐसा लिफ्ट किया जैसे कि लग रहा है डिस्प्ले आ गया, बट में भी 5 वोल्ट के बिना डिस्प्ले नहीं आ सकता। पर एक बार फिर भी हम जनरली चेक कर लेंगे। कीबोर्ड देना। वाह, ये तो कमाल हो गया। ये डिस्प्ले तो आ गया उसे निकालने के बाद। इतना केस किया मैंने, कभी भी इस टाइप का केस मैंने नहीं किया, और ये डिस्प्ले आ चुका है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देखिए इसमें भी अब जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस वजह से आया होगा। जब इसमें 5 वोल्ट नहीं बनने के बावजूद हमारा रैम बन गया था, GMCH की सप्लाई बन गई थी, और रैम GMCH की सप्लाई और 3 वोल्ट बन गया था, और 3 वोल्ट का कन्वर्जन भी हमने चेक नहीं किया था हो रहा कि नहीं हो रहा था, इसी वजह से ये सप्लाई बन गई। तो जो जनरली 5 वोल्ट होता है वो 5 वोल्ट जो जैसे कि किसी आईसी की सप्लाई, इनपुट सप्लाई होती है, या फिर अगर ये कन्वर्ट होके जाता है तो 5 वोल्ट जनरली आउटपुट जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जैसे हमारे USB हो गई और वाईफाई स्लॉट हो गया, जितना भी एक्सटर्नल पोर्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए होता है। तो कहीं भी डिस्प्ले सेक्शन में शायद 5 वोल्ट का यूज ना हुआ हो, तो इसी वजह डिस्प्ले आ गया। बट यहाँ पे लॉजिक और ये है, इसको हटाने के बाद डिस्प्ले आ गया, बट ये हुआ कैसे। अब देखिए जो डिस्प्ले आ गया 5 वोल्ट जो हमारा सस है, वो ही जो सस कहाँ कहाँ गया था मैंने दिखाया था आपको। सस ऐसे, ये देखिए एक यहाँ पे आया है सस की सप्लाई, ये PCH में भी इस रजिस्टर के थ्रू गई हुई है, और 5 वोल्ट की ये देखिए U18 मतलब USB साइड इनेबल। ये USB की IC है। U18 कहाँ है, देखिए ये रहा, ये U18। इस पे भी सस की सप्लाई गई हुई है, ना कि रन की। अगर ये रन की सप्लाई यहाँ पे गई होती तो ये क्या करता, ये डिस्प्ले शो नहीं करता, बिकॉज रन की सप्लाई यहाँ से हमने हटा दी है। जब तक ये सस रन में कन्वर्ट नहीं होगा तो
वहाँ आगे का सेक्शन जो है वर्क करेगा नहीं। जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो वर्क कहाँ से करेगा। तो एक यहाँ पे गया यूएसबी पे, दूसरा ये देखिए पावर एंड सस्पेंड, ये एलईडी के लिए है, पावर एलईडी के लिए 5 वोल्ट है। और इसके आगे ये J3 ये कोई कनेक्टर है, देखिए 5 वोल्ट सस जो है हमारा कोर पे भी, जो कोर का जो मैंने बताया कि किसी आईसी की इनपुट होती है, वी इन होती है, तो यहाँ पे जो है 5 वोल्ट PVCC ये कोर आईसी की इनपुट है। और एक और 5 वोल्ट इस पे आई हुई है, ये देखिए 5 वोल्ट PR97 के थ्रू इसमें 22 नंबर पिन पे आ रही है VDD के उस पे। तो मैं भी यही हुआ है कि जैसे अगर हमने ये कन्वर्जन हटाया रन वाला, तो इसे हटाने पे क्या हुआ, इसके आउटपुट में शॉर्टिंग थी। तो पहले क्या था, जब लगा था तो आउटपुट में शॉर्टिंग की वजह से क्या करा, जैसे हम बोर्ड को ऑन कर रहे थे ये कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट आउटपुट में शॉर्टिंग की वजह से ये क्या कर रहा था, ये ड्रॉप पूरा ही ग्राउंड कर दे रहा सप्लाई को शॉर्टिंग की वजह से। और जैसे हमने इसको हटाया और इसका कनेक्टिविटी हट गई और 5 वोल्ट जो प्रॉपर बनना चाहिए था वो हमारा बन गया, और जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी चला गया। तो दिखाता हूँ मैं, देखिए ये है 5 वोल्ट, देखिए पूरा प्रॉपर 4.999 बन गया, 3 वोल्ट ही बन गया, 5 वोल्ट ही बन गया। अब लॉजिक ये है कि आउटपुट में शॉर्टिंग क्या है और रन की सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ जा रही है। अब अगर हम इस यहाँ की शॉर्टिंग को ना निकालें और डायरेक्ट अगर हम ऐसे ही बोर्ड लगा के दे देंगे कस्टमर को, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेगा कि जैसे कि होता है रन की सप्लाई अब जहाँ जहाँ भी कन्वर्ट हुई है, जहाँ जहाँ गई है वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो ये देखिए रन की सप्लाई को हम एक बार करते हैं ट्रेस, सेलेक्ट किया, यहाँ पे रन किया, अब 5 वोल्ट रन, ये देखिए 5 वोल्ट रन ऑन हैच, 5 वोल्ट रन 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 रन, ये 5 वोल्ट जो था रन की सप्लाई थी। ये देखिए 5 वोल्ट रन जो है R212 के थ्रू ये हमारे PCH में U19F इसमें गया हुआ है, बट जो गया हुआ है तो रन सप्लाई गया है, और एक यहाँ 3.3 वोल्ट रन एक डायोड के थ्रू गया हुआ है। तो अब हमें 5 वोल्ट रन का कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो इसकी सप्लाई तो नहीं आ रही, बट जो 3.3 वोल्ट रन है ये इस डायोड के थ्रू 0.6 को अपने अंदर कंज्यूम करके ये 2.7 वोल्ट यहाँ पे भेज दे रहा, वो इतने पे भी ये ऐसी वर्क कर जा रही है। तो जनरली इतने में सप्लाई काम कर जा रही, इसीलिए डिस्प्ले आ गया। अदरवाइज अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट रन नहीं दिया होता तो 5 वोल्ट विदाउट 5 वोल्ट कन्वर्ट हुए रन में, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं देता। ये देखिए रन कैमरे के लिए, ये देखिए LCD VDD, ये देखिए 5 वोल्ट रन हमें डिस्प्ले कनेक्टर पे दिया हुआ है J1। तो जो ये J1 है ये हमारा LCD कनेक्टर है, देखिए बैकलाइट LCD VCC ये सब यहाँ आया हुआ है। में भी 5 वोल्ट रन जो है यहाँ तो लिखा है 4 कैमरा, अब ये शायद कैमरे के लिए इनपुट हो इसका। अगर ये कैमरे के लिए इनपुट होगा तो हमारा कैमरा वर्क नहीं करेगा। अगर इसके लिए होगा, इस कनेक्टर के लिए पूरा, तो हमारा कीबोर्ड पे तो डिस्प्ले आ गया,
बट में भी उस पे शायद ना आए, डिस्प्ले ना आए। एक बार हम डिस्प्ले पे भी चेक करेंगे इसे आपको दिखाने के बाद। ये RTC VCC रन डायोड के थ्रू, ये VGA, ये देखिए जो 5 वोल्ट रन रन जो है, ये हमारा VGA जो पोर्ट होता है एक्सटर्नल पोर्ट, उस पर भी इसके लिए इनपुट के लिए गया हुआ है, तो हमारा VGA भी वर्क नहीं करेगा विदाउट इसके। ये क्या चीज़ है, SATA HDD कनेक्टर, ये देखिए यहाँ HDD कनेक्टर जो है हार्ड डिस्क कनेक्टर है। अब यहाँ भी क्या है, रन की सप्लाई भी यहाँ आई हुई है 14, 15, 16 नंबर पिन पे, तो हार्ड डिस्क भी नहीं काम करेगा। मैंने क्या बोला, जितना भी एक्सटर्नल पोर्ट होगा सभी के लिए ये कन्वर्ट हो गया है। ओनली सस जो है वो यूएसबी के लिए बस कन्वर्ट होकर सस गया हुआ है, इसीलिए हमारा कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ गया, टच पैड हो गया, VGA हो गया और HDMI हो गया, जितने भी पोर्ट एक्सटर्नल है सभी पे रन की सप्लाई है, तो हमारा ना डिस्प्ले पे आएगा और अदरवाइज़ कोई भी एक्सटर्नल पोर्ट काम नहीं करेगा यूएसबी को छोड़ के। एक बार हम देख लेते हैं उस पे लगा के, डिस्प्ले पे लगा के देख लेते हैं कि डिस्प्ले है कि नहीं। देखिए हमने ये डिस्प्ले लगा दिया, अब ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, कभी भी ना मैंने ऐसा केस देखा था और ना कभी फेस किया था। ये देखिए डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले आ चुका है हमारा, डिस्प्ले पे डिस्प्ले आ गया, बट कोई डेटा नहीं शो कर रहा है, डेटा नहीं कुछ आया। फिर से हमने ऑन किया, देखिए डेटा लेने की कोशिश कर रहा है बट डेटा ले नहीं पा रहा है। किस वजह से, कि जो रन की सप्लाई जो है जो PCH में गई हुई थी वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से जो सप्लाई वहाँ पे चाहिए वो सप्लाई नहीं मिल रही है, इसी वजह से डेटा नहीं शो कर रहा है। तो पर प्रॉब्लम तो है ही, अब जो भी सप्लाई है जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर उसके लिए वो सप्लाई अगर उसे नहीं मिलेगी तो वो वैसे भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें हार्ड डिस्क नहीं चलेगा, DVD राइटर नहीं चलेगा, वाईफाई में दिक्कत आएगी, कैमरे में दिक्कत आएगी, जितने भी एक्सटर्नल पोर्ट है, क्योंकि कन्वर्ट होकर सब एक्सटर्नल पोर्ट के लिए ही रन सप्लाई गई है। तो हम चेक करते हैं कि सप्लाई जो है रन की कहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रही कि नहीं। अब हम देखते हैं, बीप रेंज पे चेक करेंगे, ये रहा वो, ये है ड्रेन, ठीक है, ये है गेट, ये है सोर्स के थ्रू, देखिए 0.006 फुली शॉर्ट बता रहा बिल्कुल। ये जो कन्वर्ट होकर रन सप्लाई जो आगे जाएगी वहीं पे किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैक है लाइन है वो 0 दिखा रही है। तो अब हम इसको इंजेक्ट थ्योरी के थ्रू हटाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या चीज़ शॉर्ट है। शायद इंजेक्ट थ्योरी बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, पर कहीं भी किसी भी सेक्शन में शॉर्टिंग है, अगर वहाँ पे ग्राउंड नहीं है पर वो ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, तो आप लोग भी इंजेक्ट थ्योरी को यूज करके उसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। देखिए जिस पिन पे शॉर्टिंग दिखा रही थी उसी पिन पे हमने एक जंपर वायर जोड़ दिया, और कितने वोल्ट की लाइन है उसके हिसाब से ही हम इंजेक्ट करेंगे। जैसे 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट के से कम हमें वोल्टेज यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा। अगर 3 वोल्ट की लाइन होती तो 3 वोल्ट, 1 वोल्ट की लाइन होती तो 1 वोल्ट, जितने वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है उसी के हिसाब से हम उतना वोल्ट इंजेक्ट करेंगे। देखिए 5 वोल्ट की लाइन है, हमने लगभग 3.6 एम वोल्टेज यहाँ पे हम डाल रहे हैं।
देखिए ये देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर शॉर्टिंग रहेगी, जिस भी सेक्शन में शॉर्टिंग रहेगी, तो हमारा वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाता है और एम्पियर हाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो 3.6 वोल्ट हमने डाला है और 5.3 एम्पियर, तो ये 3.6 वोल्ट जो है ये देखिए 1.6 में कम 1.6 1.8 हो गया और एम्पियर भी फुल का फुल है। तो अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमारा बीप कर रहा है। ग्राउंड नहीं ले रहा, देखिए ये देखिए यहाँ पे हिट कर रहा है। अब एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हिट कर रहा है। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर, जैसे हम यहाँ पे आईपी लगा रहे हैं तुरंत ये सूख जा रहा है बिल्कुल। दिखाइए पास से, ये देखिए, देखिए सूख गया, तुरंत बिल्कुल सूख जा रहा है एकदम, और बगल में उतना ही है। और ये छूने पे भी बहुत बहुत तेज़ हीट कर रहा है। 10 सेकेंड अगर यहाँ पे हाथ रख लिया तो हाथ पे चिपक जाएगा कैपेसिटर ये। तो इसको हम हटा के देखते हैं अब। आयरन से हटा लेंगे। ये हट गया। अब डालते हैं, ये कैपेसिटर हमारा हट चुका है। अब वोल्टेज इनपुट करते हैं उसी पे, देखिए पूरी शॉर्टिंग हमारी हट गई। अब जो देखते हैं बीप जो कर रहा था, अब वो बीप कर रहा कि नहीं, रन वाले जो मॉसफेट का सोर्स जो था। देखिए शॉर्टिंग प्रॉपर तरीके से हट चुकी है। तो बेसिकली हमारा यही कैपेसिटर ख़राब था। कैपेसिटर कहाँ गया कैपेसिटर वाला, गिर गया शायद। तो हम दोबारा से लगा देते हैं उस आईसी को, उसके बाद फिर हम देखेंगे डिस्प्ले को लगा के।
MOSFET लगा दिया हमने। अब देखते हैं कि बोर्ड में प्रॉपर डिस्प्ले डेटा के साथ आया कि नहीं। शॉर्टिंग तो हट गई हमारी ऑलरेडी। देखिए लोड वही है, ऑन करते हैं। देखिए उस समय 800 समथिंग एम्पियर ले रहा था, अब देखिए 600, 580, 600, 650 के अंडर में ही ये कंज्यूम कर रहा है। और कीबोर्ड में डिस्प्ले तो ऑलरेडी पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा ही होगा। देखिए इसमें आ रहा है, एक बार डिस्प्ले पे चेक कर लेते हैं कि डेटा आया कि नहीं हमारा। मेरा ग्राउंड जोड़ दिया। देखिए डेल वोस्ट्रो प्रॉपर डेटा के साथ लिखा आ चुका है। अब डिस्प्ले आने का मतलब ये नहीं होता कि डिस्प्ले आ गया, बट प्रॉपर जब तक हमें डिस्प्ले नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं चलेगा, हमारा बोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उसका क्या फ़ायदा। चलिए, कितना यूनिक लॉजिक था। ये केस पहली बार ऐसा केस सॉल्व किया मैंने, और आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वैल्यूएबल वीडियो लगे, पूरा देखना, पूरा देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तभी जा कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, सो शेयर करिए वीडियो को, लाइक कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।